जियत बहुत दिन बीते, तुम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, श्री हनुमान जी भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। पहले एक बात समझते हैं कि राम कथा क्यों सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए, फिर मैं उस पंक्ति पर आऊंगा। देखिए, संसार में देहवाद देखने, जानने, समझने के लिए किसी रामचरितमानस और किसी राम कथा की आवश्यकता नहीं। ये बिल्डिंग देखना हो, अपने शरीर को देखना हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा शरीर सुंदर हो, स्वस्थ हो, सबल हो, और इसके लिए संसार में प्रयास करता है। लेकिन ये शरीर ही केवल जीवन नहीं है, केवल शरीर ही पूरा जीवन नहीं है। इसमें दो चीजों का मिश्रण है, एक है देह और दूसरा तत्व है विदेह। बस एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज, हम जो देखते हैं उतना ही मानते हैं, और जो दिखाई नहीं पड़ता उसको हम नहीं मानते। हमने कहा अच्छा, आपने अपने प्राणों को देखा है कभी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्राणों को तो नहीं देखा। तो हमने कहा आप ये नहीं मानते होंगे कि आपके शरीर में प्राण है, क्योंकि आपने जितना देखा है उतना ही भर मानते हैं। बात समझ रहे हैं? देह को देखने के लिए, देह को सुंदर बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए संसार में तमाम बाहर के उपाय भरे पड़े हैं, पर देह के अंदर जो दिखाई नहीं देता, उस प्राण और आत्मा के बारे में जानने के लिए तो हमें राम कथा सुनना आवश्यक है, रामचरितमानस की सुनना। जबकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्व किसका है? मानस में चौपाई आती है, देह सबके देह परम प्रिय स्वामी। देह प्रिय है ना? हाँ, मैं केवल उतनी बात ले रहा हूं जितना मुझे काम चाहिए। देह सबको अच्छा लगता है ना? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, अगर कोई मुझसे कहे कि आप 2 लाख रुपया ले लीजिए, ये उंगली काट कर दे दीजिए, तो मैं तो नहीं दूंगा भैया, मुझे लगता है कोई नहीं देगा। अच्छा, लेकिन इतना ही सत्य नहीं है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक दिन इस उंगली में चोट लग गई और 15-20 दिन मलहम पट्टी हुई। 25 दिन में एक दिन डॉक्टर ने कहा, गुरुजी इसमें इन्फेक्शन का पॉइजन फैल गया, ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं मर जाओगे। तो हम क्या करेंगे? तुरंत 2 लाख रुपया निकाल कर हम देंगे उसको और कहेंगे उंगली काटे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल देह है क्या? देह तब तक प्रिय है जब तक बिना देह वाले तत्व प्राण में संकट ना आवे। अगर प्राण दांव पर लग गए हैं तो हम देह को कटवा देते हैं। इसका मतलब देह से ज्यादा महत्वपूर्ण विदेह है। ये पंखा लगा है, ज्यों का त्यों लगा है, बढ़िया पंखा चल रहे हैं। एक दिन ये पंखा चलना बंद हो गया, और जिसने केवल देहवाद को देखा है वो कहता है पंखुड़ी भी उसी तरह लगी है, पेंट भी उसी तरह है, ये नीचे का मत्था भी लटक रहा है, चल क्यों नहीं रहा। एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया, उस इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि पंखा तो लटक रहा है लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा है। ये पंखा की तरह है ये शरीर, और इसमें करंट है वो प्राण चेतना जो दिखाई नहीं देता।
सबसे ज्यादा बुद्धिमानी क्या है कि हम पंखा को नहीं, पंखा के भीतर वाले करंट का टेस्ट कर लें, जांच कर लें। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ रहे? अगर मैं आपसे कहूं कि सीता जी और जनक जी के बीच में क्या रिश्ता है, क्या कहेंगे आप? सीता जी जनक जी की कौन है? पुत्री है ना? अच्छा, अब मैं चौपाई का एक शब्द देता हूं, फिर बताइएगा कौन है। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता माने जनक की पुत्री, और जग जननी माने अच्छा, तो जनक जी जग के भीतर है कि जग से अलग है? जब जग के भीतर हैं तो जग जननी से वो जगत की माता है, तो सीता जी जनक की पुत्री हुई कि जनक की माता हुई? यदि जनक सुता है तो जग जननी कैसे है? अब अगर जग जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? अगर आप देहवाद से देखेंगे तो सीता जनक की पुत्री है, ये जानने के लिए किसी पोथी पुराण की जरूरत नहीं है। ये तो संसार देख रहा है देहवाद से कि सीता जनक की पुत्री है, लेकिन सीता जनक की मां है, जगत की मां है। ये जानने के लिए हमें रामचरितमानस की शरण लेनी पड़ेगी। तब सीता जनक की पुत्री है, ये जानना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं। कहानी सुन लीजिए, सीता जनक की बेटी है, लेकिन वास्तव में यथार्थ दर्शन के लिए देहवाद से ऊपर उठकर उस तत्व को देखने के लिए हमें किसी जानकार मानस के समझने वाले की शरण लेनी पड़ेगी। और ये रामचरितमानस बताएगा, जिसको तुम जनक की पुत्री माने बैठे हो वो जनक की माँ है। अरे जनक की क्या गिनती है, सीता तो वो है कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। हमारे संचालक जी मानस के बड़े अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण दूं, कौशल्या जी और राम जी में क्या रिश्ता है? आप यही कहेंगे कि राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, है ना? लेकिन इतना ही सब कुछ सत्य नहीं है, ये केवल देहवाद है। एक बार को मैं प्रसंग बताऊं, राम जी जब 6 महीने के थे तो एक प्रसंग आया कि एक बार जननी नवाए कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। कौशल्या जी ने छोटे से 6 महीने के बालक राम को स्नान, तेल, काजल, गोटी और श्रृंगार करके पालने में सुला दिया, अपने कुल देवता का पूजन करने लगे। अच्छा, पूजन करते करते भगवान को भोग लगाया, पर्दा बंद किया और थोड़ी देर आंख बंद किया। आंख बंद करने के बाद आंख खोला तो राम जी वो भोग जूठा कर रहे थे। तो कौशल्या जी को बड़ा पश्चाताप तो ये हुआ कि ये भगवान का भोग और हमारा लड़का एक ठाकुर का बेटा भोग जूठा कर रहा है, ये तो बड़ा अपराध हो गया। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि इतनी ऊंचाई पर पालना था जहां मैं राम को सुला के आई हूं, राम उतरने लायक नहीं है। पता नहीं झूला पलट गया, उलट गया, कोई अनिष्ट हो गया, कोई ये घटना हो गई। दौड़ करके जाके देखा तो राम जी सो रहे थे। राम जी सो रहे थे, फिर दौड़ करके आए तो यहाँ राम जी भोग खा रहे थे। वो चौपाई सबने सुनी है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान। विषय कोई दूसरा चमत्कार है, आन विषय का कोई दूसरी विशेषता। राम जी ने छोटे से 6 महीने के राम ने अपना विराट रूप का दर्शन करा दिया। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आश्रित थे। अब कौशल्या जी क्या करेंगे, हाथ जोड़कर कि हाथ जोड़कर कह रही हैं, स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। कौशल्या जी के वाक्य का अर्थ क्या है?
जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, मैं सुत करी जाना, मैं अपना बेटा माने थी। इसका मतलब कौशल्या जी की वाक्य में कौशल्या जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि ये मेरा भ्रम था, धोखा था, केवल देहवाद का धोखा था, सुत करी जाना। और असली में हो क्या तुम? जगत पिता मैं सुत करी जा। अरे आप तो जगत पिता हो, 6 महीने का बच्चा, और कौशल्या जी कह रही आप तो जगत पिता हो। अब मुझे ये भ्रम था कि तुम मेरे बेटे हो। इसका मतलब राम कौशल्या के पुत्र हैं, ये तो संसार का देहवाद है, लेकिन राम जगत पिता है और कौशल्या के ही पिता हैं, ये जानने के लिए हमें रामचरितमानस पढ़ना। कहानी का उपयोग नहीं है, राम कथा केवल कह करके कथा सुन लेना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कथा के माध्यम से उस अदृश्य में, इस संसार के अदृश्य वातावरण में उस परम तत्व का दर्शन कर लेना रामचरितमानस का उद्देश्य है। यही हमारी बुद्धिमानी है, यही हमारी सफलता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है, राम जी केवल दशरथ कौशल्या के पिता हूं ऐसी बात नहीं है। राम जी कौन है? शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिनके एक अंश मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के जोड़ा प्रकट हो जाते हैं, वो है राम। अगर केवल दशरथ का पुत्र केवल जान पाए हैं तो अभी हम केवल देहवाद में हैं, लेकिन देहवाद से अगर ऊपर उठकर पार करके राम के रामत्व को जानना है तो रामचरितमानस में प्रवेश करें, और वो भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से। तब पता चलेगा राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता है, उत्पन्न करता है। ये राम का रामत्व, यही जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानस का लक्ष्य, और यही वेदों का लक्ष्य है। उस परमात्मा को जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, उस परमात्मा को देख लेना। कहां से देख लेना? पश्यन्ति जन जोगी जतन करी निरसमन वो वत्सरा। जहां से योगी लोग देखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, वहां देखा जाए। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र और तत्ववेत्ता अनुभवी ज्ञानी महापुरुषों के वाणी से जो वाक्य निकल जाए, जो बात निकल जाए, उसमें कोई विचार की गुंजाइश नहीं है, वो पूर्ण सत्य है। इसमें दृढ़ होने की जो भावना स्थिति है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये श्रद्धा हमारे शास्त्रों में, यहां तक ये कहा भगवान ने, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु जो आप कुछ बातें कहें उन बातों को हम सही मान लें क्या? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मेरी भी बात को तुम प्रमाण मत मानना। अर्जुन ने कहा फिर किसको प्रमाण माने? अगर भगवान कृष्ण ये कहें कि मैं भगवान हूं इसलिए मेरी बात को सत्य मान लो, तो आजकल 365 भगवान पैदा हो गए हैं। वो कहता है मैं भी भगवान हूं, मेरी बात सत्य मान लो। तो हम पहले ये कैसे माने कि तुम भगवान हो? भगवान को भगवान मानने के लिए सबसे बड़ी कसौटी है शास्त्र। और भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। क्यों? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परागति। तो इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है शास्त्र। यहां तक कि हमारे भगवान के 10 अवतारों में बुद्ध भगवान को अवतार माना गया है, सभी ने स्वीकार किया है, परंतु गोस्वामी जी लिखते हैं अतुलित महिमा वेद की तुलसी कीन विचार, वेद निंद निंदित भयो यद्यपि बुद्ध अवतार। भगवान का अवतार भी आवे और वेद हमारे शास्त्रों से उल्टा चले तो वो हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श वेद है, शास्त्र है, धर्मशास्त्र।
शास्त्र स्वयं भगवान का स्वरूप है, स्वयं ब्रह्म। राम और रावण, राम और रावण की राशि एक है, राक्षस से तुला राशि पे पुरानी चित्रा नक्षत्र। हमारे आदरणीय भाई साहब ज्योतिष के बहुत प्रखंड विद्वान हैं। आप ज्योतिष में बड़ी गहरी पैठ, बड़ा गहन अध्ययन है। दोनों के नाम की राशि एक है, लेकिन राम और रावण में अंतर क्या है? राम अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार संत महापुरुष सदाचारी सद्गुरुओं के अनुसार ही अपने जीवन का आदर्श आचरण करते हैं। और रावण क्या करता है? सो सब का जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जो वेद से उल्टा चले वो रावण, और जो वेद के अनुसार चले वो राम। किसकी आवश्यकता है हमें? मैं कहा करता हूं ये रामचरितमानस क्या है? सबसे उच्चतम हाईएस्ट स्थिति है राम, और सबसे निम्नतम जघन्य पाप भ्रष्ट आचरण वाला दुष्कर्मी रावण। और इस राम और रावण के बीच में सारी सृष्टि समाई हुई है। हम भी बीच में कहीं ना कहीं हैं। अब निर्णय हमको करना है कि हमें रावण की तरफ जाना है कि राम की तरफ जाना है। निर्णय हमको करना है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बना दिया है। कुछ लोग मनुष्य शरीर में आकर के मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं। उसको परमात्मा वहां से सिर पीटता है देख करके कि अगर इसको मांस ही खाना था तो इससे अच्छा कुत्ता बना देता। सड़क के किनारे जो मरे हुए सड़े जानवर पड़े हैं उनकी आंतें खींच खींच के खाता रहता तो अच्छा होगा। ये मानवता का लक्षण है। तो राम और रावण के बीच में हम कहीं ना कहीं हैं। इस मानस से शिक्षा लेकर हम राम की तरफ एक कदम बढ़े, ये हमारी बुद्धिमानी चतुराई है। रावणत्व की ओर जाना हमारा पतन है, विनाश है। और पाए हुए हमारे इस जीवन के परम लाभ को हम उसको अपने हाथों से गंवा रहे हैं। तो सबसे मुख्य बात तो मैं आधार के रूप में बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस में राम कथा कोई कहानी नहीं है। क्या है? ये सब वेदों के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल है, उसको आचरण में करके दिखाने का एक अभिनय है। राम जी सीता जी की खोज में जब हनुमान जी ने आकर के बता दिया था सीता जी लंका में है, सब वाटिका में है, बड़ी दुखी है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। राम जी ने कहा तो फिर जल्दी चलो। तो प्रभु बेग चलिए, प्रभु आनी है। भोजबल खल दल जीती, आप तो जल्दी चलो और भोजबल सैन्य बल शस्त्र बल के साथ चलो और निशाचरों के ऊपर विजय प्राप्त करके सीता को लाओ। सीता माने वैदेही। अब राम जी के सामने समस्या। विभीषण जी अभी अभी आए हैं, राम जी के शरण में आए हैं, मिले। अच्छा, विभीषण जी आए तो राम जी ने उनको सलाहकार मंत्री का पद दे दिया। बड़े ध्यान से समझना इसमें कितना सामंजस्य है। विभीषण जी ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं तो इसलिए नीचे की सेवा राम जी नहीं दे सकते। उन्होंने विभीषण जी को अपने कान के बराबर ले आए और कहा कान में मुझे सलाहें देते रहिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। कहा लंकेश मंत्र लगी काना। हनुमान जी और अंगद जी को चरणों की सेवा दे दिया। अच्छा, विभीषण जी सलाहकार मंत्री अभी नियुक्त हुई है नए नए, और राम जी ने एक प्रस्ताव रख दिया, हाँ भाई सलाह दो। के ही विधि तरीय जलधि गंभीरा। सीता को पाने के लिए हमें समुद्र के उस पार पहुंचना पड़ेगा, और इतनी सेना है तो ये समुद्र के उस पार कैसे पहुंचे? विभीषण जी आप सलाहकार बने हैं,
आपका यही निवास है समुद्र के किनारे उस पट्टी पर, तो आप अक्सर आना जाना करते रहते होंगे और कभी 10-5 मित्रों को भी लाना है। और अभी अभी जब विभीषण जी आए थे तो चौपाई आई है, सचिव संग लय नभ पथ गयो, मंत्रियों को साथ में लेकर के आए। अच्छा, तो राम जी ने पूछ लिया कि विभीषण जी आप सलाहकार मंत्री हो मेरे, तो इसलिए पहली सलाह में बताओ कि के ही विधि तरीय जलधि गंभीरा, बड़ा गहरा समुद्र है, इसको कैसे पार करें। विभीषण जी ने तुरंत कह दिया विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने सलाह दिया प्रभु आप हाथ जोड़ के बैठिए, अनुष्ठान करिए, इनकी प्रार्थना करिए। अरे बड़ी अटपटी सलाह, समुद्र से हाथ जोड़ने पर कभी समुद्र रास्ता देगा? बड़ी अटपटी सलाह। अगर विभीषण जी ने सलाह दिया और राम जी तुरंत कहते नहीं 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 ये तुम्हारी सलाह ठीक नहीं, तो विभीषण जी निराश हो जाएंगे। भैया पहली पोस्टिंग हुई है सलाहकार मंत्री की और पहली ही सलाह मेरी नहीं मान रहे, इसका मतलब झूठा ही केवल पद दे दिया है, मेरी बात मानते मानते नहीं। तो विभीषण निराश हो जाएंगे कि नहीं? फिर उनकी आस्था राम के प्रति रहेगी क्या? राम जी ने कहा तो बड़ी समस्या होगी। ये कहते हैं विनय करिए सागर समझाए। राम जी कहते हैं करिए दैव जो हो ये सहाई, चलो करते हैं, भगवान चमत्कार कर देगा तो हाथ जोड़ने से रास्ता मिल सकती है। भाई करिए दैव जो हो सहाई। राम जी के सामने दो भाई हैं, ध्यान से समझेंगे, एक अपना भाई और एक दुश्मन का भाई है? दुश्मन का भाई विभीषण कह रहा है कि समुद्र के सामने हाथ जोड़कर बैठो महाराज, और अपना भाई कह रहा है मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। अब राम जी के सामने समस्या आ गई कि नहीं? दुश्मन, दोनों की सलाह ठीक उल्टी। शत्रु का भाई कह रहा है हाथ जोड़कर बैठो, और अपना भाई कह रहा है निकालो धनुष से बाण और मार के सुखा दो। दोनों बातें उल्टी हुई, ठीक कि नहीं? अब राम जी के सामने समस्या आ गई कि नहीं? अपने भाई की बात माने कि दुश्मन के भाई की बात माने? राम जी ने विभीषण जी की सलाह पर कहा करिए दैव जो हो सहाई। संशय व्यक्त कर दिया कि नहीं? जो माने संशय, वैसे तो संशय है कि हाथ जोड़ने से समुद्र कभी रास्ता नहीं देगा, लेकिन हाँ दैव सहाय कोई चमत्कार हो जाए तो देखते हैं, कर लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं इनके मत से। राम जी ने कहा तो क्या है तुम्हारा मत? बोले सोखिए सिंधु करिए मनोसा, बाण मारो सुखाओ चलो। अब राम जी के सामने समस्या, लक्ष्मण की बात मानता हूं तो विभीषण की बात करती है। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण से कहा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अरे थोड़ा धैर्य तो रखो लक्ष्मण, करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन पहले दुश्मन का भाई जो आया है जिसको सलाहकार मंत्री बनाया है, पहले उसका बात तो मान लेने दो, उसका प्रयोग कर लेने दो। करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा महत्व बाद में करूंगा। धरहु मन धीरा, मन में धैर्य रखो। राम जी का संकेत ये है कि ये दोनों भाइयों के सलाह से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हल निकला क्या? एक बड़ी गजब की बात, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। राम जी ने कहा 3 दिन दुश्मन के भाई के नाम से दे दिए और लास्ट वाले 3 दिन तुम्हारे नाम के लक्ष्मण तुम्हारे नाम से दे दिए। सप्ताह के 7 दिनों में पहले 3 दिन विभीषण की सलाह के लिए दे दिए, 3 दिन तक विभीषण की सलाह का प्रयोग करूंगा मैं, और लास्ट वाले 3 दिन लक्ष्मण के लिए दे दिए। लेकिन समाधान कब निकला? न विभीषण वाले 3 दिन के समय में निकला और न लास्ट वाले लक्ष्मण के 3 दिन के बीच में निकला, बल्कि कब निकला?
विनयन मानत जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत। इसका मतलब विभीषण जी के प्रयोग वाले 3 दिन हाथ जोड़ने वाले बीत गए, और लक्ष्मण वाले तो एक दिन बीच में गए थे ना, 7वां दिन। लक्ष्मण जी के लिए अगले 3 दिन आएंगे, लेकिन समाधान मिल रहा है दोनों के 3-3 दिन वाले बीच में जो दोनों तरफ से चौथा दिन पड़ता है। तो बोले राम सकोप भय बिनु होने। एक बात और बताऊंगा, राम जी ने कहा लक्ष्मण बाण सरास ने आनी, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। अच्छा, कब चिल्लाया जाता है? अगर कोई चिल्लाए लाठी लाओ मैं इसका सर फोड़ दूं, मेरी बंदूक लाओ मैं इसको गोली मार दूं, अगर कोई चिल्ला है तो समझ लेना मारना वारना नहीं है, केवल डरा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? और जिसको मारना होता है चुपचाप यहाँ रिवाल्वर खोसे है, और किसी ने न देखा न सुना, टप से कर दिया पीछे से। अगर राम जी को मारना होता तो धनुष बाण वहीं तो रखा था, मार देते कि नहीं? इसका मतलब राम मारना नहीं चाहते, क्या करना चाहते हैं? केवल भय दिखाना चाहते। क्यों? विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। किसी ने एक बार हमसे प्रश्न किया कि महाराज सामान्य जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर क्रोध आता है और राम जी को भी क्रोध आ गया। मैं सैद्धांतिक बात करूं थोड़ी सी, क्रोध और ज्ञान दोनों एक समय पर एक साथ नहीं रह सकते। हमारे डॉक्टर सरकार जी बैठे हुए, शास्त्रों में बड़े गहन माने सिद्ध है। क्रोध और ज्ञान दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब क्रोध आएगा तो ज्ञान नहीं होगा। क्रोधात् भवत् सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यवहार में बता दूं, अगर आपको ये ज्ञान है कि ये मेरे पिताजी हैं, इनके चरणों में सिर रखना, इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो आप पिता को गाली नहीं दे सकते, क्रोध में डंडा नहीं मार सकते। अगर आपने पिता को गाली दिया है, लात मारा है, डंडा मारा है, इसका मतलब उस समय आपको ज्ञान नहीं था कि ये कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। बस नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि क्रोध हमको भी आता है, क्रोध राम को भी आता है। अरे हमको 50 बार 100 बार आ गया, राम जी को 1 बार आया, लेकिन आया तो राम जी ज्ञानी किस बात के? मैंने कहा भैया, हमको आपको जो क्रोध आता है किसी अपराधी, अपने द्वेष करने वाले से किसी चीज का बदला लेने के लिए, प्रायश्चित लेने के लिए, उसको दंडित करने के लिए, उसको सजा देने के लिए आता है। लेकिन राम जी को जो क्रोध आया, न किसी को दंड देने के लिए आया, न सजा देने के लिए आया, न प्रतिशोध के लिए आया, इसके लिए नहीं आया। क्यों आया? बोले राम सकोप तब भय बिनु होय ना प्रीति। राम जी को जो क्रोध आया वो प्रीति करने के लिए आया, और राम जी के क्रोध का लक्ष्य है प्रेम करना, हमारे जीवन के क्रोध का लक्ष्य है बदला लेना, प्रतिशोध लेना। ये अंतर है। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण बाण सरास में आना, समुद्र को डराने के लिए, क्योंकि भय भी न होय न प्रीति। वहां पर समुद्र विप्र रूप आयो तजी माना, समुद्र आ गए विप्र रूप धारण करके। और फिर राम जी ने कहा क्यों भाई, मैं 3 दिन से हाथ जोड़े बैठा हूं और तुम मेरा सहयोग नहीं कर रहे? समुद्र ने कहा भगवान तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। वेदों में एक सूत्र आया है, जब सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना का क्रम क्या है? वेदों में सूत्र आता है आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्नेरापः, आपो भूमि। जब ये सृष्टि की रचना होती है
तो आकाश से वायु प्रकट होता है, अब वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल प्रकट होता है और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। भागवत पुराण में आता है पहले पृथ्वी जल में डूबी थी, हिरण्याक्ष कहता था मेरे कब्जे में रहेगी, भगवान ने 12 रूप धारण करके और पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके प्रकट किया, तब उसमें सृष्टि की रचना शुरू हुई। अच्छा, इसलिए जिस क्रम से प्रकट होते हैं उसी के विरुद्ध क्रम में, उल्टे क्रम में प्रलय होता है। जल इतना बरसेगा कि हिमालय पर्वत के सहित सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा तक वो जल में डूब जाएंगे। फिर इतनी जोर की अग्नि बरसेगी कि वो जल सूख जाएगा। फिर इतनी तेज हवा, आंधी, तूफान आएगा कि वो अग्नि बुझ जाएगी और वो हवा आकाश में विलीन हो जाएगा और फिर आकाश तत्व तो अव्यक्त में समा जाएगा। ये इसका उल्टा क्रम है। अच्छा, समुद्र ने कहा भगवान ये जो 5 चीजें आपकी माया ने प्रकट किया है ये जड़ हैं। जड़ का मतलब ये किसी के हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से, गिड़गिड़ाने से अपना स्वभाव नहीं बदलती। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। वेदों के उस क्रम को अगर याद करना हो तो मानस की एक चौपाई याद करें। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन नहीं है, जड़ है। आप हाथ जोड़ो तो ये कोई प्रार्थना सुनने वाला तत्व तो नहीं है। जल, आग लगी हुई है घर में, अब आप सोचो कि ये दुष्ट भर को जलाएगा, सज्जन को नहीं जलाएगा, तो अग्नि का ये काम नहीं। अग्नि तो जला देगा एक तरफ से सब। तो समुद्र ने कहा कि तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु। सृष्टि की रचना बिना जड़ पदार्थ के संभव नहीं। जब तक ये पंखा इस तरह नहीं बनाया जाएगा तो केवल बिजली की करंट भर से हमको हवा नहीं मिलेगी, हमको इंस्ट्रूमेंट को बनाना पड़ेगा। ये जब तक जड़ पदार्थ से ये पुतला नहीं बना तब तक हम व्यवहारिक जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये पुतला ही बना करके ये निश्चित होगा कि 2 पैर वाले बनोगे कि 4 पैर वाले। तो ये बिना जड़ के ये सृष्टि की रचना संभव नहीं है। केवल चेतन कैसे पता चलेगा? केवल बिजली का करंट आ जाए, उसमें वायर ना हो, तार ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो ये आत्मा चेतन डालने के लिए जड़ की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन है ये जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन का ये अपनी वो है, साथ है। और ये बहुमत की सरकार नहीं बल्कि दो पक्षों को मिला करके गठबंधन की सरकार। ये हमारे जीवन गठबंधन की सरकार है। जड़ और चेतन दोनों का ग्रंथि बंधन। अगर हमारा जड़ काम का न रह जाए तो जीवन नहीं चलेगा। और शरीर ये जड़ वाला पुतला बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ है, लेकिन इससे चेतन गायब हो जाए तो किसी काम का नहीं है। समुद्र महाराज ने कहा राम जी से, प्रभु जड़ के ऊपर आपकी ये प्रार्थना लागू नहीं होती, कुछ लोगों को तो संचालित करना पड़ेगा चेतन के द्वारा। वहीं पर वो पंक्ति दी गई है जिस पर बहुत बड़ा व्यापक विचार होता रहता है। मानस की पंक्तियों में विचार के लिए इतनी स्वतंत्रता, इतनी व्यापकता है कि हजारों लाखों लोग अपना अर्थ करें तो करें, कोई किसी पर बाध्यता नहीं है। लेकिन अर्थ करने के लिए जो शास्त्र सम्मत हो, जो सैद्धांतिक हो। तब समुद्र महाराज ने राम जी से कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी।
ढोल, अभी कितना अच्छा ढोल बज रहा था, ढोलक। हमारे भैया जी कितना अच्छा ताल बजा रहे थे कि आपकी तालियां अपने आप उछल पड़ती थी साथ देने के लिए। अगर वही ढोल बिना ताल के, बिना नियंत्रण के, बिना नियम के ऐसे पीटा जाए तो 5 मिनट में कह देंगे भैया सिर दर्द हो रहा है, बंद करो, बड़बड़ बड़बड़ कर। समझ रहे? ताड़ना माने नियंत्रण। ढोल अगर आप पीट रहे हो तो केवल पीटना उद्देश्य नहीं है, बल्कि नियंत्रण करके उसमें चोट मारो तो अच्छा ताल बजेगा, और ताल बजेगा तो सुनने वालों का शरीर थिरक जाएगा। इसलिए नियंत्रण की आवश्यकता है, नियमितता की आवश्यकता है। उसका कोई नियम है। 3 ताल बजाना है, कैसे बजाएंगे? 10 मात्रा बजाना है, कैसे बजाएंगे? कहारवा का ठेका कैसे बजेगा? दादरा कैसे लगेगा? तो ये नियंत्रण होना चाहिए। बिना नियंत्रण के, बिना नियम के ढोल को पीटना शुरू कर दे तो क्या होगा? सिर दर्द पैदा होगा। गंवार, अच्छा गंवार को कुछ लोग गाली समझते हैं। अगर किसी को कह दिया जा बड़े गंवार हो तो लोग गाली मारते हैं। तो गोस्वामी जी ने तो अपने को कहा मतिमंद गंवार। गोस्वामी जी अपने को गंवार कहते हैं, गाली है क्या? नहीं। इसके शब्द का मूल रूप देखें आप। जो नगर में रहता है वो नागर, और जो गांव में रहता है उसको गंवार कहते हैं। जो नगर में रहता है वो नागर, चतुर, होशियार, बुद्धिमान, चालाक, कैसे बोलना है, क्या करना है। हो सकता है बोलने का लक्ष्य बड़ा जहरीला हो, लेकिन बोलने की शैली मालूम है तो बड़े मीठे शब्दों से बोल दे। ये भी तो हो सकता है। आप लोगों ने अगर मानस पढ़ा हो, एक गांव की गंवारी ने एक बात कही है मानस में एक जगह, और उस गांव की गंवारी का जो वाक्य है उसमें संपूर्ण धरती के साहित्यकारों को चैलेंज करता हूं कि आज तक इतना अच्छा साहित्य कोई नहीं बोल पाया। मैं अभी वो चौपाई को रखता हूं आपके समक्ष, ध्यान से सुनिएगा। राम लक्ष्मण सीता जब वन की ओर जा रहे थे, एक गांव के निकट से निकले और वहां कुछ महिलाओं ने देखा, अरे 2 कुमार जा रहे हैं, उनके साथ में बड़ी सुकुमार अवस्था की कोई राजकुमारी है। तो महिलाओं में बात फैल गई। महिलाएं आ गई गांव के बाहर निकलकर, रास्ते में जहां से निकल गए। कुछ देवियों ने, गांव की देवियों ने कहना शुरू किया, राजकुमारी विनय हम करही, तिय शोभाय कछु पूछक डरही, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अब भी लगन मानव जानी गंवारी। उस महिला ने स्वयं अपने को कहा गंवारी हैं, मालकिन, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पता नहीं कौन सा शब्द बोला जाता हो, हमको पता नहीं है, तो आप मेरे शब्द नहीं हृदय का भाव सुन करके अन्यथा न लीजिएगा। हम आपको कोई अपमानित करने के लिए नहीं कुछ बोल रही, हमें पता ही नहीं है वो शब्द कि किससे सम्मान होता है, किससे अपमान होता है। हम तो अपने हृदय की भावना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। अच्छा, आज तक आपने जैसे कोई बेर खाए, बेर बहुत मीठा हो तो आप कहेंगे कि बिल्कुल शक्कर की तरह का मीठा है। किसी महिला का चेहरा बहुत सुंदर हो तो आप यही कहेंगे कि बिल्कुल चंद्रमा की तरह का मुखमंडल है, चंद्रमुखी है, ये तो कहेंगे ना। राम जी सांवले और लक्ष्मण जी गोरे, तो और किसी साहित्यकार से पूछो राम लक्ष्मण कैसे लगते हैं, तो साहित्यकार कहेंगे कि नीलम मणि की तरह राम लगते हैं और सोने की तरह लक्ष्मण चमकते हैं। ये तो कहेंगे। अच्छा, जब उपमा दी जाती है तो वो कभी बराबर नहीं होती। जैसे बेर खा के आप कह दो अरे बिल्कुल रसगुल्ला की तरह, चीनी की तरह मीठा, इसका मतलब चीनी के बराबर मीठा बेर कभी हो ही नहीं सकता, सृष्टि में असंभव। लेकिन बेर की मिठास की प्रशंसा करने के लिए चीनी की उपमा दे दी जाती है।
बस समझे? अच्छा, लेकिन इन गांव की गंवारियों ने क्या कहा वो शब्द जरा देखिएगा। उन गांव की गंवारी ने सीता जी से पूछा, ये राजकुमार दो सहज सलोने ओ इन्हते लई दुति मर कत सोने। आज तक हम नीलम मणि को देख करके सोचा करती थी कि इसमें नीली चमक कहां से आ गई है, और सोना जब देखते थे पीला बढ़िया चमक रहा है तो सोचते थे सोना कैसे कहां से चमक पड़ा। लेकिन इनको देखकर आज पता चल गया, ये सामने वाले राजकुमार ने अपने श्यामलता से थोड़ी सी चमक दे दिया है तो नीलम मणि नीली चमकने लगी, और इस गोरे वाले कुमार ने अपनी चमक थोड़ी सी सोने को दे दिया है भीख की तरह, तो सोना चमक पड़ा है। ये इनते लही दुतिमत। आप मेरे भाव को समझ रहे हैं? संसार का कोई साहित्यकार आज तक ये बात नहीं कह पाया जो बात एक गांव की गंवारी उस महिला ने कर दिया है। गंवारी का मतलब ये नहीं है कि कोई गाली है, गंवारी का मतलब है गांव में रहने वाली। अच्छा, आपको बताऊं, शहर अच्छा होता है कि गांव? अरे वो एक उदाहरण बता दूं, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण बता दूं। आप किसी कई मंजिला वाले वो क्या कहते हैं, MIG क्या कहते हैं, अच्छा फ्लैट में रहते हैं आप, हाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहते हैं। अब फ्लैट के आपके बगल वाले फ्लैट में कोई रात में मर जाए या बीमार हो जाए तो आप 5 साल से रह रहे हैं, आप जानते तक नहीं है कि ये कौन है, कहां से है, क्या है। आप चैन की नींद खर्राटे से सो रहे हैं, वो रो रहा है। होता है ऐसा कि नहीं? गांव में 2 बजे रात में अगर किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, 40 आदमी आ जाएगा, बोलो क्या हो गया? अगर कोई बीमार है चिंता क्यों करते हो, मेरी कार खड़ी है, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, 10,000 रुपया मैं दे दूंगा, आप चिंता क्यों करते? ये गांव में अभी आज भी है, कोई किसी का शत्रु भी हो, ईर्ष्यालु भी हो तो भी हो जाएगा। गांव शब्द मूल शब्द नहीं है, गांव का मूल शब्द है ग्राम। और ग्राम माने जानते हो क्या होता है? ग्राम माने होता है समूह। ग्राम माने समूह। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहार, गुणों का समूह। ग्राम माने समूह, जो समूह में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथी मित्र हैं, सुख दुख में रात दिन साथ देने वाले हैं, उस भावना को कहते हैं ग्राम। ग्राम कहते हैं। तो भले ही शहरों में आधुनिक धन और साधन हैं, लेकिन भावनाएं नहीं है किसी के प्रति। हमारा ऋषि संस्कार तो कहता है, अयम निजा परोवेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती मेरा परिवार है, ये उदार प्रवृत्ति वाले लोग देखकर कहते हैं हमारे ऋषि। ग्राम माने समूह। हम गांव के लोग रहेंगे अपने परिवार की तरह। ढोल गंवार, गंवार का मतलब है कि बुद्धि चतुराई चालाकी नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, दूरदृष्टि का परिणाम नहीं है। मैं उदाहरण दूं आपको। खेत में हमारा एक छोटा भाई गया जो सोचता समझता नहीं है आगे के लिए। अब उसने देखा हमारे खेत में कोई घुसा है, जाकर उसने लठ मार दिया, खोपड़ी फट गई, जाने क्या हो गया है। जो आगे के लिए, भविष्य के लिए दूरदर्शिता, दूर के विचार ना हो, तत्काल काम कर देता हो, उसको गंवार से संबोधित किया गया। इसका मतलब जो बुद्धिमान, विचारवान, दूरदर्शी है वो तो छोड़ दीजिए, विवेकवान है, संतुलन बनाएगा, समझेगा। लेकिन जो गंवार है
वो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी चतुराई नहीं लगाता, तत्काल कर देता है। तो जो अपने घर का सदस्य है कि जो दूरदृष्टि वाले नहीं है, तुरंत गोली मार दे, और तुरंत ऐसा कर दे, तुरंत आग लगा दे, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं वो कुछ व्यवहार कर देगा तो आपको सुन करेगा। ताड़ना माने नियंत्रण, शासन। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र मतलब जाति से नहीं है, शूद्र मतलब कर्म से। शूद्र माने सेवा भाव, सेवा जो कर्मी है। हर जगह होता है, आप बैंक में जाइए, विधानसभा में जाइए, विद्यालय में जाइए, कहीं भी जाइए, तो एक होंगे प्रिंसिपल होंगे, फिर टीचर होंगे, और कोई एक आध कर्मचारी ऐसे होंगे जो यहाँ की टेबल वहाँ लगाते होंगे, यहाँ झाड़ू सफाई करते होंगे, वहाँ ये करते होंगे, इधर की फाइल उधर रखा और उधर का ये काम किया। उनको सेवा कर्मी कहते हैं। शूद्र का मतलब जो निम्न वर्ग का सेवा कर्मी है, अगर उस पर शासन नियंत्रण नहीं है तो अपने अधिकारी की सीट में बैठ करके उसी के फाइल में स्वयं साइन कर देगा तो क्या होगा? अरे अनियंत्रण का परिणाम बुरा होगा। विभाग के अधिकारी को उसका भुगतना पड़ेगा, पता नहीं कहां कैसे साइन कर दी। तो उस पर नियंत्रण रखो कि तुम्हारी सीमा यहां तक है, तुम्हारा काम यह है। कहीं अपने अधिकारी के और बॉस के सीट में न बैठ जाए, ये मर्यादा बनी है। ढोल गंवार शूद्र पशु। अच्छा, पशु वही है जिसके संस्कार नहीं, जिसके संस्कार नहीं वो पशु है। हमारा मनुष्य का जीवन 16 संस्कारों से बंधा हुआ है। धर्म शास्त्रों में जो संस्कार बताए गए हैं, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें कहाँ बैठना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, किसके साथ सोना है, ये पता होना चाहिए कि नहीं? अगर ये विवेक हमारा नष्ट हो जाए कि हमें किसके साथ सोना है, तो हम भैंस घोड़ा गधा बन गए कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ये संस्कार जिसमें है वो मनुष्य है। गाय से जन्म लेने वाला बछड़ा सयाना होकर उसी को गर्भित कर देता है, इसलिए वो पशु है। लेकिन मनुष्य ये जानता है पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरु अपने शिष्य को कैसे पढ़ाएगा, बहन के साथ क्या बर्ताव करना है, और माँ के साथ, पत्नी के साथ क्या करना है। जिसको ये पता है, वो संस्कार से बना है, वही मनुष्य है। अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु। अब सबसे बड़ा केंद्रित शब्द है नारी। देखिए, बात यह है कि आप सोने की अंगूठी पहने हैं और उसमें हीरे का, डायमंड का थोड़ा सा कण लगा है, और जब सोने की अंगूठी उतार कर रखेंगे तो खुली अलमारी में नहीं रखेंगे। पता नहीं कौन हमसे मिलने जुलने आवे, खुली अलमारी में रखिए दाब के चला जाए। तो भाई, अगर सोने की अंगूठी भी है और अंगूठी होगी 1 लाख की होगी, तो 1 लाख की अंगूठी है तो उसको किसी कागज में लपेट कर, डिब्बी में बंद करके, और पर्स में डाल कर, फिर अलमारी के वो लाकर में बंद करके रखते हैं। लेकिन 15 लाख का ट्रैक्टर वो खेत में पड़ा रहता है, उसको कोई छूने वाला है। पुरुष है ट्रैक्टर, भले ही 15 लाख का हो, रोड के किनारे खड़ा है, पड़ा है, लेकिन 1 लाख की अंगूठी होगी, उसको बंद करके डिब्बिया में रखेंगे, और नहीं तो लुट जाएगा। बस हमारे समाज में महिला और नारी वर्ग बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बड़ी महत्व। भले ही मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन नहीं, नारी उस अंगूठी की तरह है जिसमें से हीरे का जरा सा कण लगा है, उसके सुरक्षा की आवश्यकता है। ताड़ना माने, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं उसको स्वतंत्र मत करो,
इच्छाचारणी मत करो। मनु महाराज कहते हैं, बाल्ये पितृवसे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रता। देखिए ये बात चाहे अच्छे पात्र के बारे में हो और चाहे दुष्ट पात्र के बारे में, सिद्धांत सबके ऊपर लागू। गोस्वामी जी लिखते हैं, महावृष्टि चली फूट कियारी जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ी नारी। अब इसमें सबसे पहला उदाहरण आया मानस में सती जी का। सती जी का शंकर जी ने रोते हुए राम क्यों देख करके कहा ये सच्चिदानंद है। सती जी ने कहा नहीं ये पागल राम है। दोनों में तर्क हुआ। तर्क में सती जी मानने को तैयार नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने कह दिया, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ली। ये वाक्य केवल ये आदेश नहीं कर रहा, ये वाक्य बहुत बड़ी बात बता रहा है। पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस स्थिति में पति कह दे तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, समझ लीजिए पत्नी अगर अपनी मर्यादा सुरक्षा चाहती है तो उसको पति की उस मर्यादा से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। शंकर जी ने यही कहा, जब तुम्हारे मन में अति संदेह हो। सांकेतिक बात समझे आप, आध्यात्मिक दार्शनिक बात समझे। शंकर जी ने कहा अगर तुम्हारे मन में संदेह है परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। ये नहीं कहा कि परीक्षा ले लो, तो किन जाई परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। इसका मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया, लेना हो परीक्षा ले और ना लेना हो ना लो। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आपको क्या कोई जल्दी है, कहीं ऑफिस ज्वाइन करना है, कहीं कोई काम है क्या, आप कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल फुर्सत में हूं। तो किसी ने शंकर जी से कहा कि जरा जा करके इनके साथ परीक्षा दिलवा लाइए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? पूछा गया शंकर जी से आप कहां रहेंगे। बोले तब लगी बैठे आहूं बट छाही, इसी बट वृक्ष की छाया के नीचे बैठा हूं। क्यों महाराज, जब बैठे हो फुर्सत हो तो सती जी के साथ चले जाओ। शंकर जी ने कहा बट छाई के बंदे जानते हैं बट क्या है। मानस में बट वृक्ष, बट विश्वास अचल निज धर्मा। शंकर जी ने कहा मैं अभी भी विश्वास की छत्र छाया के नीचे बैठा हूं कि जिसको मैंने देखा है वो सच्चिदानंद ही है, ये विश्वास है मेरे अंदर। अब मुझे परीक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं। अब तुम इसलिए जाओ कि जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाओ। इसका मतलब शंकर जी ने ये स्वतंत्र कर दिया कि तुमको जो करना हो सो करो और उसका जो परिणाम आवे सो भुगतो। ऐसी स्थिति में अगर पति कभी पत्नी से ये कह दे कि तुमको जो करना हो सो करो, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, पत्नी को कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। पति पत्नी एक ही जीवन रथ के दो पहिए होते हैं, समझ रहे। एक पहिया दक्षिण जाए, एक पहिया उत्तर जाए, रथ नहीं चल पाएगा। रामचरितमानस में बड़ा आदर्श दर्शन कराया गया। मनु जी और शत्रुपा जी जब वन की ओर जा रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान पुल्लिंग शब्द है, पुरुषवाची लक्षण है, ज्ञान है ना। अब भक्ति शब्द से पता चलता है स्त्रीलिंग है। ज्ञान कहां से होता है? ज्ञान बुद्धि का लक्षण है, बुद्धि का धर्म। और भक्ति हृदय की भावना का धर्म है। ये
दोनों का जोड़ा क्यों बनाया गया? पुरुष पुरुष का जोड़ा क्यों नहीं बनाया गया? स्त्री स्त्री का जोड़ा क्यों नहीं बनाया गया? एक है बुद्धि प्रधान, चतुराई चालाकी समझदारी वो करेगा, और स्त्री है भावना प्रधान, भक्ति भावना प्रधान होती है, भावना हृदय में होती है, और बुद्धि ज्ञान बुद्धि से होता है। ये मस्तिष्क है, यहां से ज्ञान, और भावना हृदय से। अच्छा, प्रकृति ने बना दिया है। ये जो हमारी देवियां हैं, ये देवियां, इनसे जब किसी पुत्र का जन्म होता है और पुत्र को भूख लगती है, छोटा सा बालक क्या क्या करता है, तो बिना कुछ कहे इनका हृदय इतना भावुक हो जाता है कि इनके स्तनों से दूध की धार बह जाती है। यह भावना प्रधान है। अगर स्त्री शक्ति नहीं है तो इस संसार में किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। जन्म देने के लिए स्त्री शक्ति की आवश्यकता है। कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी विद्वान हो, भगवान भी आते हैं तो किसी को मां स्वीकार करते हैं, तब आते हैं। अच्छा, तो ये कितना अच्छा संतुलन है। मनु जी, शत्रुपा जी, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। अच्छा, एक बात है, बुद्धि में और भावना में, बुद्धि मति और भावना, इनमें एक संबंध होता है। दोनों आवश्यक हैं, लेकिन एक इनका अनुपात होता है। जैसे हमारी मातृशक्तियां घर में भोजन बनाती हैं, दाल पकाती हैं ना, तो दाल में नमक डालना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? लेकिन उसका एक अनुपात निश्चित है। 100 ग्राम दाल में 10 ग्राम नमक डालो तो ठीक। अब अगर किसी दिन 10 ग्राम दाल पकाओ, उसमें 100 ग्राम नमक डालो तो है ना, किसी काम की नहीं। अब आप देखें इनकी कितनी आवश्यकता है, कितना इनका हिस्सा है, कितना अंश है। मानुष कहता है हृदय सिंधु, हृदय जहां से भावना होती है, जहां से भावुकता होती है, भावना जहां होती है, ये हमारी देवियों के पक्ष की बात है। और जहां से बुद्धि होती है वो पुरुष वर्ग के लिए है। हृदय सिंधु, जहां से भावना उत्पन्न होना है वो हृदय सिंधु के समान होना चाहिए। हृदय सिंधु अमति सीप समाना। सीप जानते हैं? सीप कितने लोग जानते हैं? सीप, अच्छा, काफी। वो समुद्र से मिलने वाली जीव की खोपड़ी होती है, उसको चम्मच की तरह होती है, 2 चम्मच के बराबर। ध्यान दीजिए अनुपात कितना बढ़िया है। जहां भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, सेवा की भावना, भावना उत्पन्न होना है, उस हृदय को सिंधु की तरह होना चाहिए। और जहां से बुद्धि, चतुराई, चालाकी उत्पन्न होना है तो वो चम्मच की तरह, सीप की तरह होना चाहिए। तो संतुलन ठीक। और अगर बुद्धि, चतुराई, चालाकी, पुरुषवाची लक्षण ज्यादा लगा दिया, अब भावना नहीं हुई, तो कहते हैं सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो कर्ण धार जिम बिन जल जाना। यह हमारी देवियों का कितना बड़ा महत्व है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। दशरथ जी ने घोषणा किया था कि कल राम को राजा बना दूंगा, लेकिन रात भर में इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया कि कैकेयी जी ने दशरथ जी को विवश कर दिया कि होत प्रातः मुनिवेश धरी जौन राम मिल जाए। सवेरा होते ही राम का देश निकाला करो। प्रातः काल सुमंत जी गए और सुमंत जी से बताया, सुमंत जी राम को लेकर पहुंचे। राम जी ने सब हाल चाल लिए, पक्का जान गए कि अब मुझे जंगल जाना है, वन को जाना है। तो वो पहुंचे कौशल्या जी के महल में। कौशल्या जी को अभी पता नहीं था कि राम के राज तिलक के कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया है, जंगल जाना है। तो कौशल्या जी ने कहा, अरे राम, तो कहा उतात जननी बलिहारी कब ही लगन मंगलकारी। ये बताओ बेटा, कितने बजे तुम्हारा तिलक होना है? अच्छा, जब होना होगा तब होगा।
तो तात जाऊं बलि बेग नहाऊ, और जो मन भाऊ मधुर कछु खाऊ। जल्दी से स्नान कर लो और मैं तुमको कुछ मीठा बना देती हूँ, हलवा रबड़ी मलाई, और जल्दी से मीठा खा लेना, तब तुम जाना। पितु समीप तब जायो भैया, अब भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। क्यों? बिना खाए तुम चले जाओगे, 4 घंटा लगेगा राज तिलक होने में, और तुम भूखे होगे तो मेरा हृदय जलेगा राम। अच्छा, ये प्रश्न कौशल्या जी ने किया। कौशल्या जी ने किया तो राम जी के सामने संकट हो गया। राम जी ने सोचा क्या करूं। राम जी ने कहा माता जी, वो जो कार्यक्रम होना था वो संपन्न हो गया। संपन्न हो गया? कैसे, कब? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। एक बात और बताऊं, बड़ी जबरदस्त एक फंसाव फंसी। दशरथ जी ऐसे चक्कर में फंसे थे कि जब कैकेयी जी ने राम का वनवास मांगा 14 साल का, दशरथ जी ने कहा मेरे प्राण चले जाएंगे, समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, आजीवन राम दरस आदीना। कैकेयी जी ने कहा महाराज अब तो आप फंस गए हो, आपके प्राण भी जाएंगे, वचन भी जाएगा। दशरथ जी अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। दशरथ जी ने कह दिया था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। लेकिन कैकेयी जी ने कहा महाराज आपका प्राण भी जाएगा और वचन भी जाएगा। कैसे? राम जी ये भी 2 घंटा पहले कह चुके हैं राज्यसभा में कि दशरथ जी कह चुके हैं कि कल राम का राज तिलक होगा, राम ही देवो काली जुबराजू। इधर कैकेयी के सामने दशरथ जी राम की कसम खा चुके हैं, ते पर राम शपथ करी आई। अब जब कसम खा लिया जाए तो वो काम करना ही पड़ेगा। तो कैकेयी जी ने कहा महाराज कसम खा चुके हैं, आपको वनवास देना ही पड़ेगा। अब वनवास देंगे तो राम के वियोग में आपके प्राण चले ही जाएंगे, और जब प्राण चले जाएंगे तो वो वचन आपका अधूरा रह जाएगा कि राम ही देव काली जुबराजू। वो वचन अधूरा रहेगा कि नहीं? कैसे पूरा करोगे आप? वनवास देना ही पड़ेगा। और दोनों उल्टी बातें हैं। अगर राम को राजा बनाएंगे तो वनवास देश निकाला नहीं कर पाएंगे, और देश निकाला करेंगे तो राम को राजा कैसे बना पाएंगे? और देश निकाला करना ही पड़ेगा क्योंकि कसम खा चुके हैं आप। और जब देश निकाला करेंगे, वनवास करेंगे तो प्राण चले ही जाएंगे। अब वो वचन कैसे पूरा? समझे? तो राम जी की कृपा न होती तो दशरथ जी वचन पूरा न कर पाते। राम जी ने कौशल्या जी से कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। आए पिताजी के वचन पूरे करवा लिए कि नहीं? कानन राजू। राम जी ने तो कहा सुनो माता जी, पिताजी तो बड़ी कंजूसी कर रहे थे, युवराज देना चाहते थे। युवराज माने जब राजा नहीं रहेगा तब उसको अधिकार मिलेगा, है इन चार्ज बाद में। लेकिन राम जी ने कहा हमारी अम्बा कैकेयी तो इतनी उदार है कि उन्होंने पूरा राजा बनवा दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। इस राम जी की इस उदारता ने पिताजी के वचन पूरे करवा दिए। माता जी अगर किसी ने ये वचन दिया हो कल मैं आपको 500 रुपया दूंगा और देते समय 2000 दे दे तो कोई दोष? बहुत अच्छा, युवराज की जगह राजा बना दिया। कौशल्या जी समझ गई। ये सब चर्चा उसी केंद्र में चल रही है, वहीं निकलेगी जाती है, ध्यान से सुनते रहिएगा। कौशल्या जी समझ गए कि ये राम की विनम्रता है। नहीं, कानन राजू जंगल का कोई राजा तो शेर होता है, जंगल का राजा तो सिंह होता है, दहाड़ता है। अच्छा, कौशल्या जी ने कहा ये किसने कर दी? मैंने तो सुना था कि कल पिताजी ने कहा था कि कल राम को राज तिलक किया जाए, किसने कर दिया? राम जी ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। कौशल्या जी ने कहा पिता? पिता होते कौन है? शास्त्रों में लिखा है पितरु 10 गुना माता, पिता से 10 गुना अधिक मां का अधिकार है।
क्यों? आप सीधे व्यवहार समझ लीजिए, दो व्यक्ति मिलकर के अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, दोनों व्यक्तियों ने 2-2 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने रुपया लगाकर छुट्टी पा लिया, तुम देखो, और दूसरा व्यक्ति रात दिन उसमें अपना आना जाना, भाग दौड़, देखना सुनना कर रहा है। तो जो 2-2 लाख रुपया लगाया पूंजी के उससे हिस्से से, तो 50% तो वैसे हुआ, लेकिन जो अपना वो दौड़ धूप रात दिन एक व्यक्ति लगाए है, तो उसका भी तो 10-20% होगा, मिलना चाहिए कि नहीं, है ना? अच्छा, मैं कहूंगा थोड़ी आप समझिएगा, थोड़ा ज्यादा मर्यादित बात में। किसी पुत्र को जन्म देने के लिए पति पत्नी का क्षणिक व्यवहार तो सहभागिता का होता है, बराबर की पूंजी लगी है 2-5 मिनट के लिए, ठीक है ना? अब पिता 2-5 मिनट के व्यवहार के बाद वो छुट्टी पा गया, अब माता 10 महीने तक अपने गर्भ में उसको रखे है, तो उसका अधिकार होना चाहिए कि नहीं? शास्त्रों ने कह दिया पति पत्नी के बराबर व्यवहार के समय तो आधा हिस्सा, लेकिन जो 10 महीने तक गर्भ में रखती है उसके कारण से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां को होता है, पिता कम होता है, मां का अधिकार। शास्त्र कहता है पिता 10 गुना माता। कौशल्या जी ने राम जी से कह दिया, राम, पिता है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने कर दिया फैसला जिसको जो करना, राजा बनने वाले राम को देश निकाला, दे दिया, लेकिन माता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अधिकार है कि सिविल कोर्ट के जजमेंट को निरस्त करके और नया अपना जजमेंट सुना सकता। इसलिए जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाओ जानी बड़ी माता। माता है हाई कोर्ट, पिता है सिविल कोर्ट, माता हाई कोर्ट। मैं अपने विशेषाधिकार से पिता के आदेश को निरस्त करके और आदेश करती हूं कि तुम इसी अयोध्या में रहे हुए, मैं देखती हूं तुमको अयोध्या से बाहर निकालता कौन। राम जी बड़े ऊहापोह में पड़ गए, अब क्या होगा, ये तो पिता माता का टक्कर हो जाएगा। राम जी ने कहा, माता जी, जिस शास्त्र से आपने कहा है कि पिता से 10 गुना अधिक मां का अधिकार होता है, उसी शास्त्र के अगले नियम में लिखा है कि जन्म देने वाली माता से 100 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है। और अगर सौतेली मां ने अधिकार आदेश दे दिया हो तब। कौशल्या जी ने कहा कि मैं हूं हाई कोर्ट, लेकिन सौतेली मां है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जाओ पितु मातु, ये दोनों को जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट। जाओ पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। 100 अयोध्या के समान है, अब मैं नीचे हो गए, तुम जा सकते। क्यों? पिता की आज्ञा का महत्व लेकर नहीं, सौतेली माता की आदेश का महत्व। सबसे बड़ा अंतिम महत्व किसका हुआ? मां का हुआ। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं पिता से 10 गुना ज्यादा बड़ा अधिकार मां का है, और जन्म देने वाली मां से 100 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली मां का है। और आज के आधुनिक बुद्धिमान कहते हैं कि नारी को बराबर का हिस्सा दो। अब ये बताइए 10 गुना ज्यादा अधिकार ज्यादा लाभ का होता है कि बराबर वाला ज्यादा? ये हमारे ऋषि परंपरा की सोच है। मैं कहता हूं जिसको 4 पैसा के लिए दुनिया भटकना पड़ता हो, रात दिन यात्रा, उल्टा सीधा खान पान, और अगर घर के भीतर बैठे बैठे ही वो सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो वो ज्यादा भाग्यशाली है कि भटकने वाला ज्यादा भाग्यशाली है। हमारे महाभारत में लिखा है, जब यक्ष ने प्रश्न किए थे, धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कह सुखम, सुख क्या है?
हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, दिवस्याष्टमे भागे साकम पचति गेहने अप्रवासी अनृणीचा तत्सुखम कथ्यते। जिसको बार बार प्रदेश न जाना पड़े, बाहर जाके बहुत संघर्ष न करना पड़े, और अपने घर में अगर दिन भर भोजन न मिले तो 8वें भाग में 8वें प्रहर में साग भाजी अत्ता पत्ता बना करके भी अगर पत्नी दे दे और ऋणी ना हो, उसको परदेश ना जाना पड़े, वही सुख है। और ये सुख हमारे पौराणिक काल, हमारे पूर्वजों के समय से पत्नी को गृहिणी कहा जाता था। गृहिणी का मतलब है गृह की सारी मालकिन वो है। कितना सोना चांदी कहाँ रखा है, दूध दही कितना है, चीनी शक्कर और चाय कितनी है, इसकी मालकिन है वो बतावे। और पुरुष की बाहर से जिम्मेदारी है वो कमा करके नीति और धर्म से गृहस्थी की व्यवस्था करे। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा यह सीमांकन किया गया। अच्छा, आइए अपने मूल बिंदु पर। हमारे धर्म शास्त्रों में नारी की पूजा की गई है। जब छोटी कन्या होती है उसको काली मानकर, दुर्गा मान, आप लोग देखते हैं नवरात्रि में छोटी छोटी बेटियों की पूजा करते हैं हम लोग, उनके चरण छूते हैं, उनके माथे में सिंदूर लगा करके और उनका भोजन करा करके 2-4 पैसा दे करके उनको प्रणाम करते हैं। जहां छोटी छोटी कन्याओं को दुर्गा काली मान करके पूजा करते हैं। जिस दिन विवाह होता है, विवाह में एक बड़ी अच्छी परंपरा होती है हमारे सनातन पद्धति में कि जिसके साथ विवाह हो रहा है वो पति अपनी होने वाली पत्नी के मांग में सिंदूर ऐसे लगाता है। मानस में लिखा है, राम सीय सिर सिंदूर देही। ये सिंदूर क्यों देता है? ये पुरुष ये कहता है कि अभी तक तुम अविवाहित कन्या थी, तब तुमको मैंने काली दुर्गा मानकर पूजा की थी। आज तुम्हारे माथे में सिंदूर चढ़ाकर तुम्हें लक्ष्मी मानकर आज तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। यह हमारे सनातन धर्म का संस्कार। सिंदूर चढ़ाना, देवी देवताओं में पूजा में सिंदूर चढ़ाते हैं कि नहीं? और जब पति अपनी पत्नी के सिर में, माथे में सिंदूर मांगने देता है, पूजा तो कर रहा है। आज से तुम मेरे जीवन में लक्ष्मी बनकर आ जाओ, लक्ष्मी मानकर तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। ये भावना है हमारे सनातन पद्धति से। अब आइए उस चौपाई के वहां उस भाव पर। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हम एक बात कह रहा था कि जीव स्वतंत्र हुई बिगड़ी, सती जी की बात। सती जी शंकर जी के मर्यादा नियंत्रण से बाहर अकेले चली गई परीक्षा लेने, तो अंत में बिगाड़ इतना हुआ कि वो सीता का वेश बना करके गई। राम जी ने सीता के रूप में जब देखा तो राम जी सीता के रूप में देखने के बाद भी सीता को सीता नहीं मान रहे, सीता को सती के रूप में देख रहे हैं। और वहां से जब लौट करके आई तो फिर सती बन गई। अब शंकर जी के पास आई, शंकर जी ने ध्यान करके देखा, शंकर जी समझ गए सीता का रूप बना चुकी है। जबकि लौट के आए तो फिर से सती बन गई। तो शंकर जी देख रहे हैं तो शंकर जी सती में सती नहीं देख रहे हैं, सती में सीता को देख रहे हैं। समझना जरा व्यतिक्रम कैसा हुआ। राम जी सीता में सती को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और शंकर जी सती में सती को नहीं सीता को देख रहे हैं, वो भी प्रणाम कर रहे हैं। मतलब इसने जब बनावटी रूप बना लिया, अपने मन का स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ा दिया, तो ना तो अब ये सीता रहेगी ना सती रहेगी, ये दोनों से गई। लक्ष्मण जी से पूछा गया, महाराज आप बताइए, शंकर जी सती में सीता को देख रहे हैं और राम जी सीता में सती को देख रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सत्य सीता का बवाल झंझट छोड़ो, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिख दिया, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेश
ऐसा, न ये सती रहेगी न सीता रहेगी, अब ये उमा बनेगी। एक बड़ी तात्विक बात कह दूं, हमारे डॉक्टर साहब स्वर्णकार जी बैठे, बड़े गंभीर चिंतक हैं। उमा में 3 अक्षर हैं, आप सब लोग समझिए। उमा में 3 अक्षर हैं, उ म आ। उस अंत में जो आ है उसको उठाकर पहले रख दीजिए तो क्या बना? आ उ म, और तीनों को जोड़ दीजिए ओम। लक्ष्मण जी कहते हैं न सती है न सीता है, ये शुद्ध ओम है, ये ब्रह्म तत्व है, ये शुद्ध सोना है। और सोने को चाहे बाली बना दो, चाहे जंजीर बना दो, चाहे अंगूठी बना दो, ये बाहर के रूप है, ये शुद्ध ब्रह्म तत्व है। मैं तो सोना देखता हूं, ओम तत्व। लेकिन सती इतनी बिगड़ी, अच्छे खासे शंकर भगवान को पति रूप में मिले थे और शंकर जी ने छोड़ दिया। अंत में पिताजी के यज्ञ में गई, शंकर जी का भाग नहीं देखा, तो अंत में उन्होंने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। ठीक है, ये पति के अनुमति के बिना बाहर कदम बढ़ाने का परिणाम सती का क्या हुआ? अच्छा, सीता, अब आइए सीता जी पर देखिए। सीता जी पंचवटी में थी और राम जी सोने का मृग मारने चले गए, और वहां से आवाज आई और सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे जाओ, तुम्हारे भैया के ऊपर बड़ा संकट है। लक्ष्मण जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सीता जी ने बड़ी कुछ चुभने वाली बातें कह दिया। लक्ष्मण जी जाने लगे तो अन्य रामायणों में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी जाते समय अपनी एक रेखा खींच लेते हैं, लक्ष्मण रेखा। ठीक है, और सीता जी से कह दिया, माता जी ये रेखा के भीतर रहिएगा। अच्छा ठीक है, रेखा क्या है? पुरुष वर्ग की मर्यादा है। ये खींची गई मर्यादा को जब तक सीता ने पार नहीं किया, सीता सुरक्षित थी, और जैसे उस मर्यादा रेखा को पार करके बाहर आई, वह सीता तुरंत लंका पहुंच गई, रावण के चंगुल में पहुंच गई। मर्यादा है। सुपनखा, देखिए मानस में 2 नारी पात्र हैं जिनकी राशि 1, नक्षत्र 1। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम सुपनखा। गोसा शिशु सतविषा नक्षत्र, कुंभ राशि। सीता पुष्प वाटिका में गई और सुपनखा पंच वाटिका में गई। दोनों की वाटिका के नाम अक्षर 1। सीता ने पुष्प वाटिका में राम को देखा, सुपनखा ने पंच वाटिका में राम को देखा। सीता को लगा ये मेरे जीवन साथी मिल जाए, बड़ा अच्छा। सुपनखा ने विचार किया ये मुझे पति रूप में मिल जाए, बड़ा अच्छा। यहां तक दोष नहीं है, अगर यहां तक दोष होता तो दोष सीता को भी लग जाता। आगे अंतर क्या है? सीता जी के हृदय में भावना हुई ये मुझे जीवन साथी रूप में मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। अंदर से किसी कोने से धीरे से आवाज आई कि अगर ये भावना है तो अकेले हो, बढ़िया वाटिका में प्रपोज करो। सीता जी ने कहा बिल्कुल नहीं, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। खूब करने की इच्छा है, लेकिन अपने पिता, अपने अभिभावक, अपने संरक्षक, अपने गार्जियन को मैंने सर्वाधिकार दे रखा है। तुम जहां भेज दोगे मैं वहीं चली जाऊंगी। अपने माता पिता, संरक्षक, गार्जियन की मर्यादा को पार करके जो एक शब्द आगे न बढ़ावे कदम, वही सीता है। और जो किसी की मर्यादा का ध्यान न रखते हुए जंगल में स्वतंत्र रूप से अपने लिए दुराहा ढूंढते घूमे, वही सुन। आधुनिक समाज कहीं न कहीं से गड़बड़ी तो आई है भैया मित्रों, मेरी बहनों बेटियों।
अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन में कुछ मेरी बात शुभ रही हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शास्त्र का समय। मैं आपसे केवल क्षमा मांगता हूं। इस पीठ पर बैठकर अगर मैं शास्त्र को भी न कह पाऊं तो मेरे जीवन भर का बोलना बेकार है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ी विनम्रता। कहीं ना कहीं आधुनिकता के चक्कर में हमारा समाज कहीं ना कहीं भटक रहा है। 4-6 साल अगर हायर एजुकेशन के चक्कर में बेटी को बाहर घर से दूर दराज कहीं बड़े शहर में रख दो तो 5-6 साल के बाद एकदम मैसेज आता है कि आपको आशीर्वाद देने आना हो तो आ जाइएगा, नहीं हम तो चले। कहीं ना कहीं शूर्पणखा की धारा में हम लोग जा रहे हैं। तो चाहे वो सीता हो, चाहे वो सती हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, सीता के जीवन में मर्यादा को पार करके बाहर नहीं, लंका पहुंच गई, आंसू बहाने पड़े और कितना विलाप करना पड़ा। और शूर्पणखा के स्वतंत्रता का परिणाम ये हुआ कि त्रैलोक्य विजेता रावण अजय अमर का सर्वनाश करा दिया। शूर्पणखा ने बिगाड़ इतना। कह रहे हैं समुद्र महाराज, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने नियंत्रण। अच्छा, नियंत्रण कैसे होता है? कोई हमारे घर का बच्चा है, उसको पहले समझाएंगे, देखो दूसरे के घर में जाके कोई चीज चुराते नहीं है, अच्छी बात नहीं कहते हैं। दूसरे के घर में जाके और खाने की चीज को जिद नहीं करते। पढ़ाई किया करो, समझाते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। और इतना समझाने के बाद भी किसी दिन आपका बच्चा दूसरे के घर से कुछ चुरा के ले आया है, अब गुस्सा आएगी तो चटकाना, एक चटकाना गाल में लपड़ लगा देंगे। उसको मारना, प्रताड़ित करना लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसको संस्कार और सही दिशा में ले चलने के लिए नियंत्रण, शासन कैसे हो, उसको नियंत्रण में कैसे किया। आप गाय को चारा चराने ले जाते हैं और बगल में खेत लगा है, फसल खड़ी है गेहूं की, और बार बार गेहूं की उसमें जाती है फसल खाने। हम चाहते हैं कि गाय चारा चरे और फसल को नुकसान न हो, तो 2-4 बार जल्दी से जाएंगे, उसके मुंह की तरफ से जाके थोड़ा सा एक डंडा लेकर के ऐसे से लौटा देंगे। लेकिन 10-12 बार जब दिन भर में जाएगी गाय तो 15वें बार एक जैसा ऐसे वो डंडा लगा देंगे मुंह तड़ाक से। बार बार जाती हो क्यों? गाय को मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण में कैसे करें। आज का समय बदल गया है। हम लोग जब हमसे बड़े भाई साहब हैं, हमसे 7 साल बड़े, हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे उस समय अध्यापकों का स्वतंत्र अधिकार होता था। अगर पढ़ाई में कोताही करता है बच्चा, लापरवाही करता है, पढ़ता नहीं है, तो उसको खूब तबीयत से पिटाई करते थे। घरों में जाते थे 4 लड़के लेकर और पकड़ करके हाथ पांव उठवा के ले आते थे। घर का माता पिता अभिभावक एक शब्द नहीं बोलता था। क्यों? अध्यापक को किसी छात्र से कोई शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन नियंत्रण में लाना है, शिक्षा में सही दिशा में ले जाना है। तो जब जिसकी आवश्यकता हो वो व्यवहार करना पड़ेगा, उसका केवल उद्देश्य नियंत्रण। समझ गए? ताड़ना, सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना माने नियंत्रण। ताड़ना का एक शब्द होता है दृष्टि रखना, देख रेख। ताड़ना में कहीं ना कहीं कमी आ गई तो निर्भया कांड हो गया। देख रेख में अगर चूक न हुई होती, निर्भया कांड न हुआ होता। कहीं ना कहीं शिक्षा संस्कार में अगर चूक न हुई होती तो श्रद्धा के 35 टुकड़े न हुए होते। बस में अगर 9 बजे रात में बेटी अकेले जा रही है और अगर आप ये नहीं कह पा रहे बिटिया इतने समय अकेले कहां जा रही हो, तो निश्चित समझ लीजिए हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बिटिया के जीवन में खतरा संकट मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं चूक हो सकती है और वो जीवन कष्ट में पड़ सकता है।
नारी इतनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज की कि उसकी देख रेख, सुरक्षा, संरक्षण की अति आवश्यकता। कहीं ना कहीं से चूक होती है तब ये अप्रिय घटनाएं होती हैं। तो ये राम कथा हमको सारी नीतियों को सिखाती समझाती है कि ये जितनी चीजें हैं, ढोल, अगर उसको नियंत्रण से, नियमित ढंग से उसमें ताल नहीं मारोगे तो सिर दर्द हो जाएगा, और ताल अच्छा बजेगा तो शरीर उछलेगा। ताल तब बजेगा जब नियमित ढंग से चोट मारोगे। इधर कितने हाथ मारने हैं, उधर कहाँ चोट। गंवार जो दूरदर्शी नहीं है उसको नियंत्रण में रखेंगे। शूद्र माने सेवक, सेवक का अधिकार, कर्म, क्रिया क्षेत्र निश्चित है। पशु जो जानता नहीं, संस्कार नहीं है, उसको नियंत्रण में रखिए। और नारी, नारी का मतलब ये नहीं कि जानती नहीं है, जानकार तो है, लेकिन नारी की मर्यादा, नारी के जीवन का जो सम्मान है वो अमूल्य है। एक बार उसके सम्मान में दाग लग जाए, वो दोबारा उस दाग को, उस हानि को की पूर्ति नहीं की जा सकती, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए नारी के जीवन को सदैव देख रेख, नियंत्रण में रखना चाहिए, संरक्षण में रखना चाहिए। ये समुद्र महाराज के कहने का तात्पर्य है। महाराज ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसलिए आप मुझ समुद्र से हाथ जोड़कर या डंडा मारकर मार्ग लेने की आशा न करें। प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई, आपकी महिमा तो अलग है, सुखा देंगे। दूसरे दिन दूसरा कोई जबरदस्त आएगा, वो कहेगा राम को तुमने रास्ता दिया है तो मुझे भी रास्ता दो। फिर 315 लोग आएंगे, मुझको भी रास्ता दो। मैं किस किस को रास्ता देता रहूंगा। इसलिए आप मेरे ऊपर सेतु रचना करा दीजिए, आपकी महिमा और यश प्रकाशित हो जाएगा और मेरी सेवा लग जाएगी और आपका यश हो जाएगा, एक असंभव कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से समुद्र महाराज ने जो वाक्य कहा है, इसको खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। नारी पुरुष के जीवन का आधा अंग होता है। नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हमारे आदरणीय, हमारे स्वर्णकार डॉक्टर साहब ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा माने वाणी। वाणी हम कुछ बोलेंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा कि नहीं। जो शब्द निकला है उसी में अर्थ भरा। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और जल की लहर, ये दोनों एक है। अंतर क्या है? जल से लहर की आकृति बनती है, जल के बिना लहर का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जल पुरुष और बीच माने स्त्री, पुरुष के बिना स्त्री का महत्व कभी नहीं हो सकता, लेकिन स्त्री का महत्व पुरुष से 10 गुना और 100 गुना अधिक है। इसलिए शक्ति के बिना शक्तिमान कैसा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट माने पूरक हैं, इनका कभी अलगाव नहीं है। किसी भी नारी का सम्मान और अपमान पुरुष से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पुरुष का भी महत्व तभी तक है जब तक नारी सुरक्षित है। अगर उसकी माँ सुरक्षित ना होती तो पुरुष का जन्म ही ना हुआ होता। पुरुष को जन्म देने वाली माँ ही भी नारी ही होती है। इसलिए नारी शक्ति है, प्रकृति है, पृथ्वी है, धरती है। नारी के बिना आधार ही नहीं है। लेकिन पुरुष पुरुषार्थ है, पुरुष ज्ञान है, पुरुष परिश्रम है, पुरुष संघर्ष है। इन दोनों का जीवन में अपने अपने स्थान पर सही संतुलन हो जाए, सामंजस्य हो जाए, तो ये संसार में मनुष्य के ये दोनों दंपति का जीवन आदर्शमय हो जाए। और यही इसका जीवन का सही सच्चा उपयोग है, यही दर्शन है, यही इनकी भूमिका है और यही इनका कार्य है, उद्देश्य है। इस प्रकार से अब एक थोड़ी सी बात देखें, तब तक आप लोग अपने अपने मन के प्रश्न भी तैयार कर लेंगे
और एक बात बता करके मैं इस प्रसंग को, इस वाणी को विरामित करूंगा। अपने अपने मन के कोई प्रश्न हो वो तैयार कर लेंगे। एक बात देखेंगे बस थोड़ी सी, कि मनु जी और शत्रुपा जी दोनों वन को गए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा तात्विक विश्लेषण है। मनु जी शत्रुपा जी दोनों गए और दोनों ने जब तपस्या किया तो जब वहां भगवान का दर्शन हुआ तो राम सीता दोनों थे, हैं? भ्रकुटी विलास जास जग हुई, राम बाम दिस सीता हुई। तो दोनों का दर्शन हुआ। और एक बार शंकर जी सती जी गई, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि कुंभज के आश्रम में गए, वहां कुछ दिन रहे और महर्षि कुंभज ने राम कथा सुनाई। सुनने के बाद मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन। ध्यान से समझना शब्द को। जब शंकर जी वापस होने लगे तो किसी ने पूछा कि लौटते समय शंकर जी के साथ में सती जी लौटी कि नहीं? बोले सती जी नहीं लौटी। फिर पूछा गया जगत जननी लौटी कि नहीं? जाते समय 3 विशेषण दिए गए। एक बार त्रेता जुगमाही, संग गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। सती जी, जगत जननी और भवानी। भवानी माने भवस्य पत्नी इति भवानी। जैसे पंडित की पत्नी पंडितानी, मास्टर की ये नारियों को कितना वरदान मिला है। बड़ा अरे पीएमटी सीपीएमटी का कंपटीशन करके पुरुष एमबीबीएस करे और जैसे पुरुष डॉक्टर हुआ उसकी पत्नी डॉक्टरनी तुरंत बन जाती है। बोलो, पुरुष बड़े बड़े कंपटीशन करके मास्टर बना और उनकी पत्नी मास्टरनी तुरंत बन जाती है, कुछ पढ़ावे चाहे पढ़ावे। ये इनको वरदान मिला है। पुरुष करेगा पुरुषार्थ और बढ़िया उसकी बड़ी मलाई मिलेगी देवियों को। मनु जी ने जब वरदान मांगा राम जी से, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण करो दुलाओ, आपकी तरह का बेटा मान चाहता हूं। और राम जी फिर उनके पास शत्रुपा जी के पास गए, बोले देवी मांगो। शत्रुपा जी ने कहा महाराज, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। अच्छा, रसगुल्ला तो आपको मिला है, अच्छा हमें मिला है, लगा ये कैसे? बोले कैसे? शत्रुपा जी ने कहा, वरदान चाहे जितना मनु जी मांगे, पर जब पुत्र बनोगे तो गोद तो पहले मेरी भरेगी ना, मेरे बिना इनको पुत्र कहां से मिलेगा? इसलिए वरदान तो पहले मुझे मिलेगा। तपस्या ये करे, मांगे ये, और उसका लाभ सबसे पहले गोद मेरी भरेगी। राम जी जब पुत्र हुए तो सबसे पहले किसको दर्शन दिए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, अरे कौशल्या हित का, है ना? कौशल्या की गोद पर। अच्छा, तो बात तो इधर की, लेकिन हम उधर बात बताऊंगा। देवियों के लिए, नारी शक्ति के लिए विशेष शिक्षा। शंकर जी जब जा रहे थे तो उस समय संग सती, सती माने दक्ष की पुत्री, संग सती जगत जननी माने जगत जननी जगदम्बा, अब भवानी, भवानी माने भवस्य पत्नी इति भवानी। भव माने शंकर जी, है ना? भव माने शंकर जी, शंकर जी की पत्नी शंकरनी जा रही है ना? अच्छा, जा। आज जब कथा सुन करके लौट के आए तो लौटने में शंकर जी के साथ में एक देवी तो थी, लेकिन किसी ने पूछा सती जी लौटी क्या? बोले सती नहीं लौटी।
फिर किसी ने कहा जगत जननी जगदम्बा लौटी क्या? बोले नहीं, जगदम्बा नहीं लौटी। फिर पूछा गया तो शंकर जी की पत्नी भवानी लौटी क्या? बोले शंकर जी के साथ में शंकर जी की पत्नी नहीं लौटी। ध्यान से समझना गोस्वामी जी के लेखनी के शब्द, क्योंकि वर्ण विन्यास पर शोध हुआ है तो एक एक शब्द तो बहुत हो गया, एक एक अक्षर, और अक्षर के बाद एक बिंदी, चांद बिंदी, मात्रा, पाई, रेख तक को देखने का प्रयास इस जीवन में होता है मनुष्य। तो ये वहां शब्द क्या दिया गया? बोले मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। न सती लिखा, न जगत जननी लिखा, और न भवानी लिखा, दक्ष कुमारी माने दक्ष की बिटिया जा रही है। आप ध्यान से समझना इस बात को। पति के साथ में पत्नी हो, अब पूछा जाए ये कौन है, तो पति का नाम उल्लेख कुछ न किया जाए, उसके पिता का नाम लेके कहा जाए कि ये उसकी बिटिया जा रही है। इसका मतलब ये इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसके नियंत्रण में नहीं है, ये इसकी मर्यादा में नहीं है, ये अपने पिता के लक्षण में है। इससे शिक्षा क्या है? ये नारी वर्ग का जीवन दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। जन्म कहीं होता है और गृहस्थी कहीं बसती है। जन्म देने वाले माता पिता कोई होते हैं, लेकिन वहां ससुराल में सास ससुर कोई होते हैं। कुल वंश परिवार, कुल देवी देवता, रीति रिवाज सारी बदल जाती है। शिक्षा क्या मिल रही? इनका जीवन दो भागों में है, जीवन भर रहता है। अरे चाहे 20 साल हो जाए विवाह के, कभी न कभी एक हफ्ते के लिए मायके जाएंगे कि नहीं, किसी न किसी अवसर में। अगर पिता के यहाँ बड़ी गरीबी है, स्थिति कमजोर है, और पति करोड़पति अरबपति है, तो जब पति के घर से अपने पिता के घर में आवे, तो पति के घर की रहीसी वहां मत दिखाना देवियों, वहां पिता की स्थिति में ही चुपचाप गुजारा कर लेना। ये नारी के जीवन का संतुलन है। और पिता अगर रहीस करोड़पति है, लेकिन पति अगर कहीं से कुछ दूसरी परिस्थिति में है, तो वहां पिता की रहीसी पति के यहाँ न दिखाना, बुद्धिमानी, चतुराई, चालाकी, वहां के रीति रिवाज पति के घर में न चलाना। जब पति के साथ होना तो पति के अनुसार चलना, और जब पिता के घर में होना तो पिता के अनुसार चलना। ये नारी जीवन का संतुलन है व्यवहार में, और वो शंकर जी के साथ में है। और नाम दिया गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। ऐसा लगता है शंकर जी का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति साथ में तो होते हैं, लेकिन शरीर से, देह से साथ में होने के बाद भी हृदय से, विचार से, स्वभाव से, खान पान से, उद्देश्य से, बोली भाषा से आपस में तालमेल नहीं मिलता, तो देह के साथ में होने के बाद भी वो व्यक्ति दोनों अकेले हुआ करते हैं। इसका मतलब शंकर जी जब लौट कर आए तो शंकर जी और दक्ष कुमारी दोनों अकेले थे। मनु शत्रुपा दोनों साथ में गए तो राम और सीता का दोनों का दर्शन हुआ। शंकर जी और दक्ष कुमारी ये शरीर से तो साथ में है, लेकिन अंतर विचार से साथ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ केवल राम जी का दर्शन हुआ, और सीता जी गायब थी, सीता का हरण हो चुका था, तो राम जी सीता को ढूंढते घूम रहे थे। इसका मतलब ये है कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों पूर्ण तब मिलेंगे जब हमारे जीवन में पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री दोनों की बुद्धिमत्ता और भावना का अनुपात सही मिला करके संतुलन बना हो, तब ज्ञान और भक्ति, राम और सीता दोनों का दर्शन होगा। अगर दो में से एक गायब है तो उधर राम और सीता में से एक गायब हो जाएगा, एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ये जीवन का परिणाम है। इसलिए स्त्री के जीवन में मनु जी महाराज लिखते हैं मनुस्मृति में, बाल्ये पितृवसे तिष्ठेत पाणि ग्राहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरि प्रीति न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। माने स्वतंत्र
स्वच्छंद चारणी, इच्छाचारणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का, देवियों का, नारियों का सम्मान इस धरती में, इस जीवन में अमूल्य है। अगर उनके सम्मान में कहीं जरा सा दाग लग गया, उस दाग को छुड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए देवियों को संरक्षण और देख रेख में ही रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे समाज के लिए यही उपदेश है। इस वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों के मन में जो कोई प्रश्न हो उनको सोच लीजिए, 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करिए, तत्पश्चात हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि